महारानी वसुंधरा राजे उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। वो धौलपुर की महारानी है और पूर्व सीएम भी रहे, ये उनका नंबर नहीं आ सका। और ये हाईकमान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा उनके लिए। हो सकता है कहीं और अच्छे पद पर भेज दें, वहाँ कहीं राज्यपाल बना दें या कहीं मिनिस्टर बना दें केंद्र में। और ये तो हाईकमान की इच्छा है, उन्होंने किया है, सोच समझ के किया होगा। यहाँ काफ़ी दिनों से ऊब गए थे लोग। पुरानी 5 साल के लिए वो बने, 5 साल के लिए महारानी बने, फिर 5 साल के लिए गहलोत बने, फिर 5 साल के लिए फिर महारानी बने। तो एक तरह से ये परिवारवादी हो गए थे। तो इस लकीर को जो उन्होंने तोड़ा है, बहुत अच्छा किया। जिनको पद नहीं मिला या जो लोगों को अब आखिर आदमी यहाँ असल में क्या है कि आदमी रिटायरमेंट तो लेना नहीं चाहता, 70 साल का हो जाए, 75 साल का हो जाए, पद पर जमा ही रहना चाहता है। आखिर वो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कम मौका देगा। ये तो अगर मान लो उन्होंने हाईकमान ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा संकेत है। अब कब तक महारानी रहेंगी? पहले 5 साल रैली महारानी का टाइम देख लिया, फिर दोबारा महारानी, फिर 5 साल देख लिया महारानी का, और अब भी महारानी आई। और फिर एक बात और देख लीजिए कि महारानी के रहते हुए अगर महारानी को ये बात कहनी है तो महारानी को ये सोचना चाहिए कि राजस्थान की धौलपुर सीट जो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, चारों के चारों सीटों में से बीजेपी को एक सीट नहीं मिली। क्या इसका दायित्व तो महारानी का नहीं है? राजस्थान का ब्राह्मण समाज को छोड़ो, उसके परिवार को छोड़ो, कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता था कि भजनलाल जैसा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से मोदी जी ने गोपनीयता रखी इनको बनाने के लिए, और हम तो उम्मीद ये करते हैं कि जो युवाओं का पेपर लीक मामला है राजस्थान में छाया रहा 5 वर्ष तक, आगे मैं युवा मुख्यमंत्री से यही कामना करता हूं कि युवाओं के हित में ये गोपनीयता जो मोदी जी ने दिखाई है, उस पेपर लीक की गोपनीयता को भी पेपर लीक न हो और युवाओं को उनके सही समय पे एग्जाम हो, जिससे जो विश्वास और बढ़ेगा और नए नेतृत्व को, जो परंपरागत नेतृत्व था उससे हटके एक नई संदेश युवाओं में जाएगा। राजस्थान प्रदेश की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है और राजस्थान प्रदेश का उनको सीएम बनाया गया है। करीब 33 साल बाद एक ब्राह्मण समाज के छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा आला कमान ने कमान सौंपी है। 15 दिसंबर को अपनी शपथ लेंगे। हमारे साथ में धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी खुशी है, उनसे बात करेंगे। सर, ब्राह्मण समाज को पहली 33 साल बाद में राजस्थान की कमान मिली है और भजनलाल शर्मा जो कि भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप विकास पे दौड़ेगा, ब्राह्मण समाज के साथ रहेंगे, इनके साथ सभी रहेंगे। खुशी हुई है सभी को, ब्राह्मण समाज को, और जुटेंगे, इस पार्टी से भी जुटेंगे बहुत से। ब्राह्मण समाज में काफ़ी खुशी है। हमारे साथ में एक वयोवृद्ध, आपका क्या नाम है? अशोक चंदसोरिया। अच्छा, अशोक चंदसोरिया। आप ब्राह्मण समाज को नेतृत्व मिला है भजनलाल शर्मा जो कि भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या माहौल है समाज में? अच्छा माहौल है और बीजेपी हाईकमान ने अच्छा किया है कि ब्राह्मणों को मौका दे के सभी समाजों को देखते हुए, और 3 जगह उन्होंने 3 अलग अलग जाति के बनाए हैं और ब्राह्मण समाज ही बहुत खुश है। और यहाँ के राजस्थान के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि एक बढ़िया ब्राह्मण और एक ईमानदार कार्यकर्ता को और निचले स्तर से ऊपर उठ के गया है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है, तो अच्छा मैसेज जाएगा इससे। आप मानते हो कि 33 साल बाद में आज हरदेव जोशी सीएम थे, उसके करीब 33 साल हो गए और 33 साल बाद में ब्राह्मण समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान मिली है। अच्छी बात है, नया लड़का है, अच्छा काम करेगा। और 33 साल का खुशी है कि बीच में कोई ब्राह्मण नहीं बन पाया था, तो ये तो अच्छा ही काम है और सभी लोग खुश हैं और भी जातियाँ खुश हैं, ब्राह्मण भी खुश हैं। धौलपुर जिले की महारानी वसुंधरा राजे उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। वो धौलपुर की महारानी है और पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, उनका नंबर नहीं आ सका। और ये हाईकमान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा उनके लिए। हो सकता है कहीं और अच्छे पद पर भेज दें, वहाँ कहीं राज्यपाल बना दें या कहीं मिनिस्टर बना दें केंद्र में। और ये तो हाईकमान की इच्छा है, उन्होंने किया है, सोच समझ के किया होगा। हमारे साथ में और भी ब्राह्मण समाज के नेता क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा मैनेजर। ब्राह्मण समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता भरतपुर जिले के रहने वाले, उनको प्रदेश की कमान मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या माहौल है, क्या उत्साह है ब्राह्मण समाज में? देखिए, पूरे समाज में बहुत अच्छा माहौल है और ये जो छोटे से कार्यकर्ता को एक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की जो
सौंपी गई है कमान, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और उसकी एक एथिक्स है, उसके अनुसार चलती है। ये दूसरी पार्टियां कतई नहीं कर सकती थी। उसका कारण क्या है कि दूसरी पार्टियों में एक परिवारवाद जमा हुआ है। उनके यहाँ कोई भी एक आदमी उच्च पद पर जब तक नहीं पहुँच सकता है जब तक उस परिवार से रिलेटेड नहीं हो। और ये जो काम किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे और ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। निश्चित तौर पर इससे केवल राजस्थान ही नहीं, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। यहाँ के ब्राह्मण समाज में तो बेहद खुशी की लहर है, मगर बाकी की जगह पे भी सभी लोगों को ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को बना गया। 3 मेन जो कास्ट बनाई गई हैं, ओबीसी है, जनरल कास्ट है, केवल ब्राह्मण ही मत लीजिए आप, जनरल, ओबीसी और दलित वहाँ बना दिया, ओबीसी को यहाँ बना दिया और सवर्णों में से यहाँ बना दिया। तो ये, और उसके साथ साथ में 2 आदमियों को उनको भी इंजीनियरिंग करते हुए दिया कुमारी को यहाँ ये बना दिया, बैरबाजी को यहाँ वो बना दिया, ऐसे ही वहाँ पर बनाया उन्होंने। तो ये जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है ये पहली बार प्रयोग है और ये प्रयोग जनहित में है, पार्टी के हित में है और देश के हित में है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐसा प्रयोग किया है बीजेपी आलाकमान ने। लोकसभा के हालांकि ये जो प्रयोग किया गया है ठीक है, नया प्रयोग है और इसके परिणाम जो है सकारात्मक है, लोग इससे बेहद खुश हैं। पर फिर भी लोकसभा में तो पहले भी सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलते थे और अभी भी उन्हीं के नाम पर मिलेंगे, मगर ये जो स्थिति बनी है उससे उसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा, कम नहीं होंगे। निश्चित तौर पर सारी की सारी 28 सीटें, 29 सीटें एमपी की, 25 सीटें राजस्थान की और 17 की सीटें वहाँ की जो हैं वो कम्प्लीटली बीजेपी को ही जाएंगी और सारे समाज में बहुत खुशी है। और ये एक मैसेज भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता, साधारण आदमी, भजनलाल शर्मा जी जो हैं एक साधारण परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें से भी एक ऊंची कुर्सी पर पहुंच सकता है। ये एक मैसेज है। इससे पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पे इससे चारों तरफ खुशी है और एक अच्छा काम करें, ये हमारी सबकी मान्यता है। नहीं, बताया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जी की धौलपुर में कोई रिश्तेदारी भी है। अब धौलपुर और भरतपुर ज़्यादा दूर नहीं है, अटारी गांव के रहने वाले हैं, रूपबास के पास है, नदबी तहसील पड़ती है, यहाँ सारे रिश्तेदार हैं, उनके गोत्र के भी हैं। अब ये तो जातिगत समीकरण इस तरह का, धौलपुर ब्राह्मण बाहुल्य और धौलपुर में निश्चित तौर पे इससे बेहद खुशी है। धौलपुर में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है क्योंकि भरतपुर जिले के नज़दीक है। हाँ, भरतपुर जिले के नज़दीक है और धौलपुर ब्राह्मण बाहुल्य है। और अगर समाज के किसी आदमी को 33 साल बाद कमान मिली है राजस्थान में, अगर पार्टी ने ऐसा महसूस किया है तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता यहाँ क्या हो सकती है। यहाँ काफ़ी दिनों से ऊब गए थे लोग, पुरानी 5 साल के लिए वो बने, 5 साल के लिए महारानी बने, फिर 5 साल के लिए गहलोत बने, फिर 5 साल के लिए फिर महारानी बने, तो एक तरह से ये परिवारवादी हो गए थे। तो इस लकीर को जो उन्होंने तोड़ा है बहुत अच्छा किया है। जिनको पद नहीं मिला या जो लोगों को, अब आखिर आदमी यहाँ असल में क्या है कि आदमी रिटायरमेंट तो लेना नहीं चाहता, 70 साल का हो जाए, 75 साल का हो जाए, पद पर जमा ही रहना चाहता है। आखिर वो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कम मौका देगा। ये तो अगर मान लो उन्होंने, हाईकमान ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा संकेत है। अब कब तक महारानी रहेंगी? पहले 5 साल रैली महारानी का टाइम देख लिया, फिर दोबारा महारानी, फिर 5 साल देख लिया महारानी का, और अब भी महारानी आई। और फिर एक बात और देख लीजिए कि महारानी के रहते हुए अगर महारानी को ये बात कहनी है तो महारानी को ये सोचना चाहिए कि राजस्थान की धौलपुर सीट जो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, चारों के चारों सीटों में से बीजेपी को 1 सीट नहीं मिली। क्या इसका दायित्व तो महारानी का नहीं है? उनको भी तो सोचना चाहिए कि यहाँ बीजेपी का कोई आदमी नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? इसके पीछे भी तो कोई तर्क रहा होगा। धौलपुर की जनता निश्चित तौर पे इसके विरोध में थी। महारानी के रहते यहाँ पर वो नहीं बन पाया। कौन? चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, चेयरमैन के इलेक्शन में बीजेपी के 29 आदमी आए थे, उसके बावजूद भी चेयरमैन नहीं बन पाया। क्यों? यहाँ सारे के सारे 5 आदमी, 3 कांग्रेस के हो गए, 1 जो उसका हो गया। क्यों? इसको भी तो महारानी को सोचना चाहिए कि उनका गृह जिला है, रहने वाले हैं यहाँ के, तो इस बात की भी उनको खुद एहसास होना चाहिए। इसलिए जनता में प्रसन्नता है और ये रियलिटी है, कैसा होना चाहिए था। ब्राह्मण समाज के लोगों में काफ़ी खुशी है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, आपका नाम क्या है? पीसी वोहरा। ब्राह्मण समाज की एक छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रदेश की कमान सौंपी। करीब 33 साल बाद में ब्राह्मण समाज को राजस्थान की कमान मिली है। ब्राह्मण समाज कैसा महसूस कर रहा है? देखो महेश जी, ये बढ़ने चल रहा है कि समाज का कोई आदमी जब इतने उच्च पद पर पहुंचा है तो समाज में खुशी हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है। बट नेचुरल है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो आप सोचते हो ना कि जाति है कि ब्राह्मण समाज का आदमी बना है इसलिए खुशी है, ये इसको खुश होनी चाहिए। मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि धौलपुर ज़िले में ब्राह्मण समाज में नहीं, जितने भी समाज हैं और नीचे से ऊपर तक लोग हैं, उनमें सब में बेहद खुशी है जी। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। भजन लाल जी एक लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे, छोटे से ABVP से काम करके, जो युवा का जो महामंत्री होता है मंडल के, वहाँ से काम करके और प्रदेश के संगठन मंत्री पहुँचे। इस इलेक्शन से पहले यानी 23 के इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन हुए वहाँ पर, यहाँ पर चाहे लोकसभा के इलेक्शन हुए या विधानसभा के, उन्होंने श्री भजन लाल जी ने धौलपुर ज़िले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। वो एक महीने से ज़्यादा यहाँ पर रहे हैं, प्रवास पर रहे हैं और सब कार्यकर्ताओं से, समाज के ही नहीं, सभी जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे कंधे से कंधा मिला करके बड़े प्यार से, जो बड़े हैं उनको सम्मान देके, छोटे हैं उनसे प्यार से उनके काम किया है। मेरे साथ उन्होंने कम से कम 1 महीने तक काम किया है, हमने मिल करके धौलपुर में काम किया है। जब वो लोकसभा का चुनाव आता था तो पूरी और जो सीटें होती है, राजा खेड़ा है, बाड़ी है, बसीड़ी है, सरमुद्रा है, वहाँ पे सेबू है, वहाँ पे जब उनको प्रोग्राम बनते थे तो मैं उनके साथ रहता था और उनके साथ करके काम करके ऐसा लगता ही नहीं था कि ये बाहर से भरतपुर से आए हुए हैं। और न हम ये महसूस करते कि ये प्रदेश का महामंत्री है और हमें इनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए बहुत। और ये भी मैं मानता हूँ कि धौलपुर में कम से कम सैकड़ों लोगों के, कार्यकर्ताओं के नाम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो, और नाम ही नहीं, उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं घर भी वो जानते हैं कि कौन सी मोहल्ले में, कौन सी कॉलोनी में इस कार्यकर्ता का घर है। वहाँ पे घर पे लोगों के पास गए हैं, चाय नाश्ता किया है, खाना खाया है, आत्मीयता से काम किया है। तो इस समाज की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी के तौर तरीके से जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सहजता और सरलता, किसी ग्रुप में न पड़ना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, जो आदेश मिल गया उसको पूरी तरह से, जो दायित्व मिल गया उनको, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ये बताया कि जो मुझे दायित्व दिया जाता है उसको पूरा करता हूँ। ये सबसे बड़ी विशेषता भजन लाल जी में रही। और चूँकि ब्राह्मण समाज से है, एक सामान्य परिवार से हैं और इतना बड़ा छोटा इतने परिवार से और ऐसे समाज से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आदमी जब इतने ऊंचे कद पर पहुंचता है तो सबको आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन बेहद खुशी भी होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, जो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में, MP में या राजस्थान में, जाति समीकरण, तो कोई व्यक्ति है कहीं हिंदुस्तान में वो किसी न किसी समाज का तो होगा ही, ये आपको माननी पड़ेगी। हम जाति बात में बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, हमारी कमजोरी है। हमको जाति व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को केवल अपने सामाजिक परिवेश में रखना चाहिए। या राष्ट्र हित की बात आती है, देश हित की बात आती है, या प्रांत हित की बात आती है, तो हमें अपने दर्शकों को बहुत बड़ा करके हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश को आगे कौन ले जा सकता है, हमारे देश को आगे कौन ले जा सकता है। आज की परिस्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत आगे की सोचती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद में मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि मुझे 5 साल में क्या करना है। उन्होंने ये सोचा कि प्रधानमंत्री आगे देश का कोई बने, लेकिन देश को आगे कैसे बढ़ाना है। जब हम ये विजन हमारा रहेगा तो हम काम करने में सफल भी होंगे, लोगों का विश्वास जीतने में सफल भी होंगे, लोगों का प्यार भी मिलेगा, इसलिए भी मिलेगा। और इसी बात को देखते हुए ये इसको अब मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या ये विडम्बना नहीं है? एक बार कोई मुख्यमंत्री बनना गया तो दोबारा वही बनेगा, दोबारा वही बनेगा, या कोई एक बार विधायक बन गया तो 4 बार वही बनेगा।
हर समाज में एक ब्राह्मण समाज की, फिर मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हर समाज में बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत कद्दावर लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, और उनके अनुभव का लाभ जब पार्टी नहीं उठाती है तो पार्टी गर्त में जाती है, जो आज की तारीख में आप देख भी रहे हो। मोदी जी ने या शीर्ष नेतृत्व ने, जिसमें राजस्थान का नेतृत्व शामिल है, उन्होंने ये सोचा है कि हम आगे राजस्थान को आगे ले जाने के लिए हमें कमान किस तरह के लोगों को देनी है। राजस्थान का ब्राह्मण समाज को छोड़ो, उसके परिवार को छोड़ो, कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता था कि भजनलाल जैसा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। भजनलाल खुद भी नहीं सोच सकते थे। जब वो विधायक चुने, मैंने बधाई दी, कल भी अपन ने यहाँ पे उनको बधाई संदेश भेजा है, बात हुई तो उन्होंने कहा कि वोरा जी सब ऊपर वाली कृपा है, मुझे तो चुनावी पार्टी ने लड़ा दिया। और 5-6 दिन पहले का अखबार पढ़ोगे तो आप उसमें विश्लेषण आ रहा था आप लोगों का ही, कि जयपुर से दिग्गज विधायक बने हैं कालीचरण सराफ, और वो अपने राजभद्र सिंह राठौर, और ये भजनलाल, और वो भी है। अब इनमें क्या राजभद्र, क्या इनमें से किसी का इसका नंबर, किसका नंबर आएगा, सब तो बनाइए नहीं। तो भजनलाल का भी नंबर मंत्रिमंडल में आ सकता है। क्या था उनका व्यू, भजनलाल का भी नंबर आ सकता है, जबकि उससे कद्दावर नेता वहाँ पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में वो तो कह रहे थे आ सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, बीजेपी आला कमान ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जमीन पे जिसने काम किया, तो एक मैसेज दिया है कि कोई भी जो छोटा सा कार्यकर्ता है वो बड़े पद पर जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, यही बात मैं कह रहा था कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जिसमें काबिलियत होगी छोटे से कार्यकर्ता में, और ऊपर वाले लोग ये देखते हैं कि कौन काम, किस में काम करने की क्षमता है। जब हमको ये नहीं पहचाने कि किस में काम करने की क्षमता है तो उसको आगे कहाँ से बढ़ाएंगे। उनको ये तो पता था कि हमारा कार्यकर्ता कितना छोटा बढ़ है, लेकिन इसमें कितनी क्षमता कितनी है, उसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है। ये पार्टी यही संदेश देना चाहे, जातिगत संदेश नहीं देना चाहे, दिया है उन्होंने ये दिया है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और ये भी संदेश दिया सभी जातियों में अच्छे कार्यकर्ता होते हैं और उनको आगे। बीजेपी आला कमान में आपने एक छोटे से कार्यकर्ता जिसको ज़मीन पर जिसने काम किया, संगठन में पहली बार विधायक बने और प्रदेश की कमान उनके हाथों में है। देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व ने और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने जिस संगठन के कर्मठ से पाई के वो विश्वास जताया, वो सौभाग्य से ब्राह्मण समाज से आता है। भजनलाल जी एक ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो पूरे राजस्थान के सभी समाजों के मुख्यमंत्री हैं। और ये कहना, ये तो एक समाज की आप परंपरा चली आ रही है कि किसी भी समाज का कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो खुशी तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इसकी है कि एक भाजपा का कर्मठ व्यक्ति, एक जुझारू ऐसा इंसान जिसने ज़मीन से उठकर आज इस ओहदे को तय किया है, वो केवल और केवल भाजपा परिवार ही कर सकता है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। और इसकी खुशी पूरे राजस्थान में है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के नए भारत को, नए राजस्थान को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी आगे लेकर जाएंगे, हमारे राजस्थान का विकास होगा। इतना ही कहता हूँ। राजस्थान में देखा जाए तो बीजेपी आला कमान ने सोशल इंजीनियरिंग जो फार्मूला है वो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के ये उठाया है। देखिए, ये सोशल इंजीनियरिंग ये उच्च स्तर का काम है, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी जो टीम है, हमारे राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि एक विशेष समाज को कोई स्थान दे रहे हों। वो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में एससी को उन्होंने दिया, मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिया और राजस्थान में स्वर्ण जाति को दिया है। उसके तहत
उन्होंने जिस पार्टी ने विश्वास जताया, जिस व्यक्ति में विश्वास जताया, वो सौभाग्य से हमारे समाज से आता है और इसकी हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और आगे भी हम कामना करेंगे कि भजन लाल जी बहुत अच्छे स्तर से हमारे राजस्थान को ऊपर लेके जाएं, विकास करें राजस्थान का और मोदी जी के सपनों के भारत को और आगे ले जाएं। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद है, आपका क्या नाम है? रमेश महरे। राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गजों पर भारी पड़े हैं भजन लाल शर्मा और ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज कितनी खुशी जाहिर कर रहा है। पहले तो मैं उमेश जी आपके चैनल के माध्यम से जो भजन लाल जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बने हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री किसी भी समाज का बनता है व्यक्ति तो खुशी उस पूरे समाज को होती है, लेकिन वो व्यक्ति उस समाज का नहीं होता है। वो राजस्थान की जिनको कमान सौंपी है तो पूरे राजस्थान की 6 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। और मैं तो आशा यही करता हूं कि जातिवाद से अलग हटकर सभी वर्गों को साथ में लेके और जो मोदी जी ने उनको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को आगे निभाना, सभी लोगों को साथ लेकर और राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाएं, यही हमारी ज़्यादा कामना होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से मोदी जी ने गोपनीयता रखी इनको बनाने के लिए, और हम तो उम्मीद ये करते हैं कि जो युवाओं का पेपर लीक मामला है राजस्थान में छाया रहा 5 वर्ष तक, आगे मैं युवा मुख्यमंत्री से यही कामना करता हूं कि युवाओं के हित में ये गोपनीयता जो मोदी जी ने दिखाई है उस पेपर लीक की गोपनीयता को भी पेपर लीक ना हो और युवाओं को उनके सही समय पे एग्जाम हो, जिससे जो विश्वास और बढ़ेगा और नए नेतृत्व को जो परंपरागत नेतृत्व था उससे हटके एक नई संदेश युवाओं में जाएगा, ये कामना है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हित में जहाँ तक बात करें तो मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में पहले नंबर के राजनेता हो चुके हैं। राष्ट्रीय नीति में तो जितनी नीतियां राष्ट्र के प्रति हैं उनमें सबको मोदी जी में विश्वास है और 2 बार से उनको समर्थन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं 24 में भी मोदी जी को भारी समर्थन देंगे और मुख्यमंत्री राजस्थान से यही कामना करते हैं कि 25 सीट जिता के मोदी जी की झोली में दें और अपनी कामयाबी का उदाहरण उनके यहाँ पेश करें, सब समाजों को साथ लेके चलें, यही मेरी कामना है। हमारे साथ में युवा साथी मौजूद हैं ब्राह्मण समाज। क्या नाम है आपका? आकाश मुदगल। ब्राह्मण समाज के आपने भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, भजन लाल शर्मा जी को नेतृत्व मिला है, कैसा महसूस कर रहा है ब्राह्मण समाज? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि जो बाड़ेबंदी की जा रही थी, विधायकों को इधर से उधर किया जा रहा था, उसका प्रेशर नहीं लिया भाई। और पार्टियों में ऐसा होता है कि प्रेशर में उसको बना दो, इसको बना दो, वो पहले फिक्स कर रखे थे कि इनको बनाना है, चाहे कोई कुछ भी करे। पर समाज तो ये है कि कोई भी कोई सी समाज से आ सकता है। एक जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग काम करते हैं एबीवीपी में, उसमें अब ये नहीं है कि नहीं साहब वही बनेंगे जो पहले से चले आ रहे हैं वही बनेंगे, नहीं साहब। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, बस उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब पहले जे बन गए या वो जो पहले राजा थे वो ही फिर अब शासन चला रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में किसी को भी कमान दी जा सकती है, बस आदमी की इच्छा होनी चाहिए। धौलपुर जिले के विप्र बंधुओं का कहना है कि छोटे से कार्यकर्ताओं को प्रदेश की कमान सौंपना, ये देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छा मैसेज दिया है और राजस्थान विकास के पथ पर दौड़ेगा। ब्राह्मण समाज में काफ़ी खुशी है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।